अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी संसद ने इसको लेकर बिल पास कर दिया है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। जीनियस एक्ट नाम के इस बिल में स्टेबल कॉइन का रेगुलेशन तय किया जाएगा। सर, क्या क्या प्रावधान है इस बिल में और इसका असर कैसे दिखेगा क्रिप्टो के बाजार पर? बोनस पॉइंट के जो नियमित दर्शक हैं उन्हें याद होगा कि इस बिल के पास होने से 2 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था अर्थम में एक पूरे विस्तृत एपिसोड से कि स्टेबल कॉइन कैसे आ रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं और कैसे दुनिया में कानूनी ढांचा उनका तैयार हो रहा है, जिसे आप जाकर वापस फिर से देख सकते हैं इस कानून की रोशनी में। ये दुनिया का पहला कानून और अमेरिका में क्रिप्टो को मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए यह कानून अब हाउस ने पास कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पर दस्तखत होंगे। इसके बाद एक बिल्कुल नए तरीके की करेंसी व्यवस्था इंट्रोड्यूस हो रही है। इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि करेंसी दुनिया के काफ़ी देशों में एक साथ आ रही है। जैसे जैसे जीनियस एक्ट बढ़ना शुरू हुआ अमेरिका में, दुनिया के कई देशों ने स्टेबल कॉइन्स जारी करने शुरू कर दिए। स्टेबल कॉइन बिटकॉइन और ट्रेडिशनल करेंसी का एक मिला जुला स्वरूप होता है, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है ये, जहां पर ब्लॉकचेन से बनी हुई एक टोकन करेंसी होती है, जिसे किसी दूसरी मुद्रा से, देश की जो सॉवरेन मुद्रा है या किसी दूसरी एसेट से जोड़ा जाता है इसको, और उसी से उसको स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जाती है। ये एक नया मॉडल था जिस मॉडल का प्रयोग पिछले 10 सालों से अलग अलग जगह हो रहा था। हमने उस अपने विस्तृत एपिसोड में अर्थम में बताया है। इस नए कानून के तहत अब जो भी कंपनी स्टेबल कॉइन जारी करेगी उसे एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। उससे वो रिजर्व डॉलर बेस्ड रिजर्व होगा, उस रिजर्व का रेगुलर ऑडिट होगा, डिस्क्लोजर के नॉर्म्स होंगे। जितने वो कॉइन्स जारी करेंगे उतने ही डॉलर वहाँ मौजूद होंगे, कॉइन्स ट्रेड होंगे और उनकी ट्रेडिंग से भुगतान में इस्तेमाल होगा। ज़्यादा ज़रूरत इसकी इसलिए है कि स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनेंगे बजाय ट्रेडिंग के। और इसलिए नाइजीरिया में टर्की में तो लोगों ने अपनी लोकल करेंसी के बजाय अपने अकाउंट्स स्टेबल कॉइन में बनाने शुरू कर दिए हैं। तो पेमेंट सिस्टम इजी होने के कारण स्टेबल कॉइन्स का पेमेंट सिस्टम आसान होने की व्यवस्था बनेगी। अब अमेरिका के बाद यूरोप में स्टेबल कॉइन्स बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि चाइना, जो क्रिप्टो के मॉडल में थोड़ा पीछे खड़ा था, उसने भी ये कहा है कि वो युआन बेस्ड स्टेबल कॉइन लेकर आएगा, क्योंकि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स में स्टेबल कॉइन्स की एंट्री बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। अफ्रीका के देश अपने निर्यात के लिए, अपने निर्यात पेमेंट्स के लिए, आयात पेमेंट्स के लिए, कर्मचारियों को तनख्वाहें देने के लिए स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक नई क्रांति है जो अमेरिका से शुरू हो रही है और आज ये इस कानून के पास होने के बाद अब ये मॉडल होगा पूरी दुनिया के देशों के लिए। रूस से तेल खरीद करने वाले देशों पर टैरिफ को लेकर नाटो की धमकी पर भारत ने जवाब दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत के लिए उसकी ऊर्जा सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि भारत अगर रूस से तेल खरीद बंद कर दे तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $140 तक पहुंच जाएगा। सर, क्या उलझन है फिर इस मामले में भारत की? देखिए, नाटो की प्रतिक्रिया ठीक है भारत सरकार की और ऊर्जा सुरक्षा, लेकिन दुविधा समझने वाली है। नाटो जिस तेज़ी से, जिस त्वरा के साथ, जिस स्पीड के साथ सैंक्शंस के लिए आगे बढ़ रहा है, और चूंकि इस मामले में अटलांटिक के दोनों साइड की पॉलिटिक्स एक साथ है, बल्कि अगर आप ये कहें कि अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में, वो भी रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब काफ़ी उत्सुक और सक्रिय हैं, और पुतिन किसी शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार भी ये सेंस कर रही है, महसूस कर रही है कि ये सैंक्शन आएगा और भारत का करीब 60 से 70% कच्चा तेल जो रूस से आता था, उस पर अब उसको नुकसान होगा, या खरीदना बंद हो जाएगा, या महंगी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच अल्टरनेट सप्लाई रूट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, अल्टरनेट विकल्प की तैयारी करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। और ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे ही रूस का ये तेल सैंक्शंस के बाद बाजार में आना कम होगा, हमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, यदि ओपेक देश अपने उत्पादन बढ़ाने की योजना को सितंबर-अक्टूबर के बाद बंद कर देते हैं। क्योंकि भी चर्चा है कि बाजार में इतनी आपूर्ति हो गई है कि ओपेक अपनी जो उत्पादन बढ़ाने की योजना है उसको अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बेहद करीबी स्थिति बनेगी कि अगर रूस का कच्चा तेल नहीं आ रहा है, ईरान पर प्रतिबंध और सख्त होने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी। तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी, लेकिन ये दौर जो प्रतिबंधों का है, जो संकेत मिल रहे हैं, वो काफ़ी कठोर और रूस की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी भारी हो सकता है।